हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू दैट स्टडी। दोस्तों, आज का क्लास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि आप जेटेट अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइड कैसे करोगे। कुछ स्ट्रेटेजिक आपको प्लानिंग में देने वाला हूं, कुछ टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को आपको जानना, जो कि मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग से। देखिए ध्यान से, ये है आपका 2012 का 1 to 5 का, ये है 2012 का एसएसटी का, ये है आपका साइंस का 2012, ये है एसएसटी का 2016, ये है आपका साइंस का 2016 और ये है आपका 1 to 5 का 2016। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस पेपर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस, दूसरा चीज ये कभी कंपेयर मत करना कि 2013 में जो क्वेश्चंस आया हुआ था 2012 में जो क्वेश्चंस आया हुआ था उसी टाइप का, मतलब उसका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज, अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में सारे पीडीएफ 1 to 5, 6 to 8 का 2012, 2016 को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मेरा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जुड़ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूं, क्योंकि देखो ये जानना क्यों जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां कहां से आता है, कौन कौन सा चैप्टर से आता है, ठीक है ना। ये मैं एग्री हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, कुछ दिन पहले आप सभी ने सुने होंगे कि 1 to 5 के लिए 12th लेवल तक और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आशा करता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये न्यूज को सुने होंगे और कुछ ने पेपर में भी पढ़े होंगे। इसका रियलिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, इसमें समझने वाला चीज है, 1 to 5 में कभी भी क्लास 2 का क्वेश्चन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अभी आप सोचो, कोई एक स्टूडेंट है जो कि हिस्ट्री ऑनर्स किया है, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, वो स्टूडेंट क्लास 10th के बाद क्या कभी मैथ किया है? नहीं किया ना, क्योंकि क्लास 10th के बाद वो आईए पढ़ा जहां पे उसका मैथ नहीं था। अब अगर मैं क्लास 2 का उसको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी ये सारा चीज दे दूंगा, तो जो हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है यानी कि एसएसटी वाले स्टूडेंट्स जो 1 to 5 का एग्जाम देंगे वो उसको कैसे सॉल्व करेगा, ये चीज तो गवर्नमेंट को भी पता है। तो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है वो कि सीधा वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी वगैरह आपको दे देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसको ही पता है कि ये जो स्टूडेंट्स है जो कि हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है इसको ये कभी किया ही नहीं है। अभी इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये वाला न्यूज क्यों आया हुआ था, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास, मतलब मेनी टाइम्स कॉल हम रिसीव किए हैं कि क्या इस बार 1 to 5 के लिए 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा और आपका 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन। देखो, पूरा ध्यान से सुनना। दूसरा चीज ना, ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ टिप्स देने वाला हूं जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है। देखो, कोई भी एग्जाम जहां पे स्टूडेंट्स बढ़ जाता है, अगर हम लोग देखेंगे ना, डेटा अगर निकालेंगे कि 2013 में कितना स्टूडेंट्स जेटेड एग्जाम दिया था, 2016 में कितना जेटेड एग्जाम दिया हुआ था और आने वाला दिन 2022 में कितना एग्जाम देने वाला है, तो रेशियो जो है ना बहुत गैप आएगा। रीजन मतलब क्या है कि आने वाला दिन में अपना 2022 में मोर देन 7.5, यानी कि जो एनआईएसओ से डीएलएड किए हुए हैं, जो बीएड किए हुए हैं वो 1 to 5, 6 to 8 प्लस जो आपका डीएड किए हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली एक डेटा बता रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग लैक्स स्टूडेंट जो है इस बार जेटेड एग्जाम देने वाले हैं। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्जाम जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाता है उसका क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है। अब जो 1 to 5 का भी ये क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि जो न्यूज में न्यूज क्लिप निकला हुआ था उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि क्वेश्चंस का लेवल को हाई किया जाएगा। अब क्वेश्चंस का लेवल का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जाम जो कि सीजीएल है, जो ग्रेजुएट लेवल का सीजीएल है, वहां पे भी टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब चीज पूछा जाता है। और एक एमटीएस जो कि क्लास 10th लेवल का होता है, वहां पे भी आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही सब चीज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चीज पूछा जाता है। तो कभी आपने ध्यान देके देखना, ध्यान नोटिस देना कि दोनों क्वेश्चंस पेपर में
बहुत ज्यादा गैप है। किसका? क्वेश्चंस का लेवल का। जो एमटीएस एग्जाम हो रहा है जो कि 10th लेवल का, उसका जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चंस रहेगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चंस रहेगा, और जो सीजीएल में जो एग्जाम दे रहा है ग्रेजुएट लेवल का, वहां पे जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चंस रहेगा, दोनों क्वेश्चंस का लेवल में डिफरेंस रहेगा। तो यहां पे मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं कि +2 और ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चंस नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो टफ रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं अभी तक आप क्लियर हो चुके हो। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर जो है वो मिल चुका है। अगर आपको नहीं है आपके पास तो मेरा टेलीग्राम पे जुड़ो और सारा चीज को डाउनलोड करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं मोटिवेशन। देखो, अभी तक मैं भी एग्री हूं कि जेटेट एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है, इसी को लेके अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो जब जेटेट एग्जाम आएगा तब आपका नॉलेज जो है वो, क्योंकि अब पता है ना कि तैयारी जो है ना, पढ़ाई जो है ना, वो कंप्लीटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा तो आप 0 लेवल में पहुंच जाओगे, फिर उस रान को पकड़ना आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा मोटिवेट यही रहना है कि आपको अच्छे नंबर के साथ आपको क्वालिफाइड करना है, क्योंकि माँ बाप ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके आपको ये सारा चीज करवाया है। दूसरा चीज, टाइम भी डे बाय डे जो है ना, वो टाइम आपका एक्सटेंड होते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, जिंदगी खत्म होते जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है मतलब जिंदगी खत्म हो रहा है। अब टाइम के साथ साथ जो है ना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है हर एक का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है ना, तो अभी मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देने वाला हूं कि अगर मान लीजिए जिनका एज ओवर हो चुका है, ओवर होने जा रहा है, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब तो आपको, देखो तैयारी में लगे रहो, लेकिन इसी के ऊपर पूरा डिपेंड मत रहो, साथ में आप प्राइवेट में भी आप ट्राई करते रहो। आज के तारीख में एक से एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, जहां पे आप जाके अगर आप अपना इंटरव्यू दोगे, वैकेंसी निकलते रहता है, तो वहां पे भी लग जाएगा, तो कुछ नहीं हो तो 20 से 25 हजार का आपको सैलरी मिल जाएगा। इसलिए कंप्लीटली इसी के ऊपर ही डिपेंड रह के कूल मत हो जाओ। ठीक है ना, दूसरा चीज, पढ़ना क्या है। जेटेट में 98% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है, क्योंकि मार्केट में ना कोई भी किताब जाके आप उठा लो, चाहे वो मिग्रो हिल का हो, चाहे एरियंट का हो, कोई भी किताब, कोई भी पब्लिशर का ज्यादा मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी किताब आप जाके उठा लो, अंदर का जितना भी कंटेंट है ना, सारा आपका सीटेट का है। ऊपर में सिर्फ लिखा रहेगा कि जेटेट का बुक है ये, जो कि उतना आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो कि नहीं आपको जेटेट ही क्रैक करना है, तो आपको कुछ लिमिटेड चैप्टर ही पढ़ना है, उस लिमिटेड चैप्टर को एकदम डीपली स्टडी करना है कि एक भी पॉइंट ना छूटे। तो अभी किसी को मैं सजेशन नहीं दूंगा कि किताब जाके मार्केट से उठा लो, नहीं। तो अभी पढ़ना क्या है, क्लास जो 6 to 8 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास 5, 6, 8, 9, 10 का जो एनसीईआरटी किताब है, उसको मतलब एक भी पॉइंट ना छूटे, खत्म कर दो सारे को पढ़ के। और मैथ के लिए आप कोई भी मार्केट से किताब आपको मिल जाएगा, एक से एक, वहां पे आप आराम से पढ़ सकते हो लेके। दूसरा चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा चैनल में अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम लोग का कुछ दिन पहले से ही कंटिन्यू था क्लास, फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे 300 से भी ज्यादा क्लासेस मेरा है, उन क्लासेस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा चीज, एक ऑप्शन, एक ऑफर, एक गिफ्ट मैं सबके लिए लाया हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है। एनसीईआरटी किताब का निचोड़ का मैं एक नोट्स बनाया हूं 1 to 5 का, और एसएसटी का 6 to 8। जो नोट्स मैं बनाया हूं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक का बेस करते हुए मैं बनाया हूं। 1 to 5 में आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, ईवीएस मिलेगा, मैथ मिलेगा, लेकिन ये पेड है, फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। और 6 to 8 के लिए भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मेरा नोट्स बना हुआ है, साथ में 6 to 8 का जो सीडीपी है वो बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी बना हुआ है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप पूरा कंप्लीटली आपका जो एनसीईआरटी बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ निचोड़ को पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी पूरा किताब पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो चीज पढ़ना है सिर्फ उतना का ही मैं नोट्स बनाया हूं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कीजिए। नोट्स जो है वो फ्री नहीं है, पेड है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा। 6 to 8 के लिए आपको पे करना है 500 रुपीज, 1 to 5 के लिए पे करना है आपको 400 रुपीज। अगर कोई दोनों लेगा तो उसको कुछ मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करके जान सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।